मास्टर हुओ का चचेरा भाई पूछ रहा है, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो आप दादी की बात मान क्यों नहीं लेते हैं और लड़कियों को देखने क्यों नहीं जाते हो? तुमने ही तो बताया था मिस वाई, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुम परेशान मत हो, मुझे अमीर और चालक लड़कियां पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है? तभी हमारे हीरो को किसी का ख्याल आता है जो कह रही है, त्यानी उठ जाओ, मुझे किसी दूसरी जगह पर ले चलो। होंग वेई ने कहा, मास्टर 8 साल हो चुके हैं उस एक्सीडेंट को हुए, लेकिन फिर भी आप उसी के ख्यालों में खोए हुए हो। चुपचाप अपनी कार चलाओ। लेकिन वह नहीं मानता, उनसे बातें करता हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से उसने किसी में कार ठोक दी और बाहर निकालकर कह रहा है, मेरी गलती नहीं है। मास्टर हुओ ने कहा, उसे कुछ पैसे दे दो। अरे मुझे नहीं चाहिए कुछ पैसे। वैसे उसने उसका स्कूटर उठाया तो वह वहाँ से चली गई। चाओ अपना पार्सल देने करने के लिए रूम ढूंढ रही है। उसे यह पता नहीं है जिसे वह पार्सल डिलीवर करने वाली है वह और कोई नहीं बल्कि मास्टर हुओ है। हुओ ने जैसे ही दरवाजा खोला, चाओ को देखकर उसे अपनी क्लासमेट की याद आई। उसने चाओ को अंदर खींच लिया। वह कह रही है, क्या कर रहे हो? उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और कहता है, मेरी हेल्प करो, जो कहोगी वह दूंगा। वह कुछ कह पाती इससे पहले ही वह उसे किस करने लगा। जी भर के किस किया, फिर उसे बेड पर ले गया। वह सहम गई थी। पूछता है, पहली बार है? और दोबारा चूमने लगा। रासलीला होने के बाद में सहमी बैठी हुई थी, तभी वेई आ गया तो घबरा गई। हुओ ने तुरंत ही उसे बाहर जाने के लिए कहा। चाओ से कहने लगा, तुम रो मत, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए तो फिर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है तो शादी कैसे कर लेंगे? ये लो, जब तुम्हारा मूड बन जाए तो मुझे कॉल कर लेना। वही जाते हुए कह रहा है, मास्टर वो एक डिलीवरी बॉय है और आप सीईओ। तो क्या हुआ? जियानचैंग में मेरे स्टेटस का कौन है? हमारी हीरोइन ने जाकर अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल पे कर दिए। तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं, उसकी सौतेली बहन और माँ को लेकर। वह पूछ रही है, आप यहाँ क्यों आए हो? आप तो मुझे और माँ को छोड़कर पैसे लेकर भाग गए थे, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा पिता तो हूँ। मैं नहीं मानती हूँ आपको पिता। उसकी सौतेली माँ कह रही है, ए जी, हम यहाँ पर जिस लिए आए हैं वह बात करो। बेटी, आज हम लोग यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। क्या बात है? ये तुम्हारी सौतेली बहन है जो विदेश से पढ़ाई करके लौटी है और यहाँ योटिंग ग्रुप में काम कर रही है और वहाँ के सीईओ हुओ के बहुत करीब है। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी बहन बीमार है। आंटी डीन कहती है, तुम रुको, मैं बताती हूँ। तुम्हारी बहन का पिछले महीने रेनल फेलियर का इलाज हुआ है, जिसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट होना है और तुम्हारी किडनी इससे मैच करती है। पापा तुरंत ही डोनेशन एग्रीमेंट पर साइन करने को कहते हैं। वह उन पर गुस्सा करते हुए कह रही है, आपने मेरी माँ और मुझे इस हाल में छोड़ दिया और अब आपकी प्यारी बेटी बीमार क्या हुई तो मेरे पास गिट गड़ने के लिए चले आए। वह उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने ही तुम्हें जिंदगी दी है। नाना कहती है, डैड रहने दो, मैं अपना ट्रीटमेंट बाद में कर लूंगी। बहन ने इतने साल में बड़ी मेहनत की है, उसे और परेशान क्यों करते हो? उसकी माँ कहने लगी, यह तो एक भिखारी वाली जिंदगी जी रही है, लेकिन तुम तो हुओ परिवार की बहू बनने वाली हो, तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। उसके पापा कह रहे हैं, जैसे ही वह बहू बन जाएगी तो उसके लिए तुम्हें भी इनाम दिया जाएगा। बेटी, पापा अगर मैं मना कर दूं तो चलेगा, बस तुम्हारी माँ को परेशान करूँगा। धक्का देती हुई कहती है, तुमने मेरी माँ को क्या किया है? खुद जाकर देख लो। वह तुरंत वहाँ से भागती है। वहाँ पर मॉम थी ही नहीं। वह चिल्लाती हुई पूछ रही है, मेरी माँ कहाँ है? पहले एग्रीमेंट साइन करो फिर बताऊंगा। उसने फिर भी इनकार किया तो वह उसके बाल पकड़कर कह रहा है, साइन कैसे नहीं करोगी तुम? जबरदस्ती साइन करवाने लगा। वह उसके हाथ में काटकर वहाँ से भागती है। नाना कह रही है, पापा वो भाग जाएगी, चिंता मत करो, मैं किसी को बुलाती हूँ। बाहर उसे गुंडों ने पकड़ लिया। इधर हुओ की दादी कह रही है, तुमने मेरा इतना समय बर्बाद किया और होटल में एक डिलीवरी गर्ल के साथ सो रहे हो। उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो तो क्या करूं? दादी ने कहा, मैंने बाई को आज तक देखा ही नहीं है। तो ठीक है, उस डिलीवरी गर्ल को यहाँ बुलाओ, मैं देखना चाहती हूँ क्या वह बाई से ज्यादा अच्छी है। उसने कॉल लगाया। वह कह रही है, हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ जाओ। दादी कहती है, देखो वह तुम्हें हस्बैंड कह रही है और तुम यहाँ खड़े हो, जाओ उसे लेकर आओ। इधर उसका डैड, उसकी सौतेली माँ और बहन उसे टॉर्चर कर रहे हैं। इतने में हमारा हीरो वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर मॉम डैड पूछ रहे हैं, ये कौन है? नाना बताती है, यही तो मास्टर हुओ है। तब उसके डैड हंसते हुए कह रहे हैं, अरे ये तो हमारे होने वाले दामाद हैं। नाना कह रही है, आप यहाँ क्यों आए हो? क्या आपको ये पता चला कि मैं बीमार हूँ? उसकी माँ कह रही है, बेटा तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। उसके डैड हाथ पीछे करते हुए उसे हाथ में लाने के लिए जा रहे थे तो उन्हें वेई ने धक्का दे दिया। कहता है, आप लोगों को दिखता नहीं, मास्टर हुओ यहाँ अपनी पत्नी को लेने के लिए आए हैं। तब नाना उसके पास आती है। वह उसे एक साइड करके चाओ को उठाता है
अपने गार्ड से कहा, जिसने भी इसे परेशान किया है उसे अच्छी मार लगाओ। वेई ने नाना को कसकर मारा कि उसके गाल पर उंगलियां उछल आईं। अगर तुम अपनी जुबान से बकवास करोगी तो मैं तुम्हारी जुबान भी काट लूंगा। हमारे हीरो ने चाओ को गोद में उठाया। वह कह रही है, रुको, अभी मेरी माँ हॉस्पिटल में ही है, इन लोगों ने उन्हें कहीं छुपा रखा है। वेई ने नाना पर चिल्लाया तो उसने बता दिया कि माँ कहाँ पर है। हमारे हीरो ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, वह तुम्हारी माँ की देखभाल अच्छे से करेगा, और उसे लेकर वहाँ से जाता है। उसके पिताजी नाना पर गुस्सा होते हुए कह रहे हैं, तुमने तो कहा था कि मास्टर हो तुम्हें पसंद करते हैं। जब मैं विदेश में थी वह मुझे लिटिल सिस्टर कहकर बुलाया करते थे। कहीं उनकी याददाश्त तो नहीं चली गई? जो भी हो, तुम्हें जो करना है करो, मैं हुओं का ससुर बनना चाहता हूँ। बिल्कुल चिंता ना करो पापा, मैं उसे अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगी। तभी फोन आया जिससे उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। उसकी माँ रोती हुई कह रही है, सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि अब तुम्हारी जॉब भी चली गई। माँ, ये जरूर उस चाओ ने करवाया होगा। अपनी मुट्ठी बंद करते हुए वह कह रही है, चाओ, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। घर पहुंचकर हमारे हीरो ने चाओ को नीचे उतारा। वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर वह घबरा रही। हमारे हीरो ने कहा, चिंता मत करो, आज से ये तुम्हारा भी घर है। सभी को बता दिया कि आज से आप लोग की यह यंग मैडम होगी। ये सुनते ही हमारी हीरोइन चौंक गई। सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। उसने पूछा, भूख तो नहीं लगी? अरे नहीं लगी, लेकिन उसका पेट गुड़ गुड़ कर रहा था। तब उसने अपनी मेड से कहा, जाओ खाना लेकर आओ। बहुत सारे खाने को देखकर वह पूछ रही है, दो लोग इतना सारा खाना खत्म कैसे कर पाएंगे? अरे तुम्हें जितना लगे उतना खा लो, पर खाना खराब ना हो। इसलिए हमारी हीरोइन ने बहुत सारा खाना खा लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह कह रहा है, इतने सालों से यह अपने पापा का कर्ज चुकाती रही और अपनी माँ का इलाज भी करवाया, इसलिए किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करना चाहती है। दादी कह रही है, यह बहुत अच्छी लड़की है, मैंने इसके बारे में पता कर लिया है, तुम इससे शादी कर सकते हो। एक बात और, कभी इसका दिल मत दुखाना, तुम उसके हस्बैंड हो और देखो वह कैसे कपड़े पहनी है। कोई ना दादी, मैं इसे कल नए दिलवा दूंगा। वह मॉल में पहुंचकर कह रही है, यहाँ कपड़े बहुत महंगे होंगे। अब तुम हो फैमिली की बहू, तो तुम्हें इस प्रकार के ही कपड़े पहने होंगे ताकि तुम हमारे स्टेटस को मेंटेन रख सको। उसे अपने करीब खींचते हुए पूछ रहा है, क्या तुम अभी भी वापस जाना चाहती हो? अरे नहीं, अगर ऐसी बात है तो नहीं जाना है। मुझे वापस क्या, तुम बकाई मुझसे शादी करना चाहते हो? मेरे साथ में आओ। तुम स्टोर वाली से कहा, जो भी नए प्रोडक्ट आए उन्हें लेकर आओ। अरे नहीं, मैं तो खुद से ही काम चला लूंगी। हीरो ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वह शांत हो गई। पहली ड्रेस ट्राई की, पसंद नहीं आई। दूसरी ड्रेस ट्राई की, पसंद नहीं आई। तीसरी ड्रेस ट्राई की, पसंद नहीं आई। जब वह चौथी ड्रेस पहन कर आती है तब वह उसे एलिगेंट लगती है। बिल बनवाते समय उसने सारी ड्रेस पैक करने को कहा। हमारी हीरोइन एक बार फिर मना करने लगी। उसने जैसे ही देखा तो शांत रह गई। वह अपने पुराने कपड़े रखने लगी तो उसने छुड़ाकर वहाँ पर ही फेंक दिए। चलो अब दूसरी स्टोर में चलते हैं। अरे नहीं, इतने सारे कपड़े मैं नहीं पहन पाऊंगी। ठीक है, वहाँ तो हम लोग कुछ और लेने के लिए जा रहे हैं। वो उसके लिए नई कार लेने पहुँचा है। चाओ कहती है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मुझे कार चलाना भी नहीं आता। चलो ना, वापस चलते हैं। हमारे घर पर 16 ड्राइवर हैं, तुम्हें चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसे कार दिला दी और कह रहा है, अब हम लोगों को शादी करने के लिए जाना है। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, हम लोग कुछ और समय साथ में नहीं बता सकते हैं। करीब खींचते हुए कह रहा है, नहीं, और जाकर शादी कर ली। हमारी हीरोइन कह रही है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी शादी ऐसे होगी। वो हाथ पकड़ते हुए कह रहा है, तुम चिंता ना करो, अगले महीने मेरी माँ आने वाली है तो हम लोग एक भव्य शादी करेंगे।